आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके गाइस, तो हम अपने आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, सो हमने अभी अपनी पिछले वीडियो में पढ़ा कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। सो मैं एक बार उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोटेशनल सिमेट्री बेसिकली होता क्या था कि हमारा सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, सपोज हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री वो होता है कि 360 डिग्री टर्न करने से पहले क्या हमारे पास ये इमेज फिर से आएगी। मतलब मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा, 180 पे रोटेट करूंगा, 270 पे रोटेट करूंगा, फिर 360 पे रोटेट करूंगा। मतलब जब मैं इसको रोटेट करूंगा मेरे अलग अलग एंगल्स बनेंगे, 0 डिग्री, 90, फिर यहाँ 180, फिर यहाँ 270, फिर घूम के स्टार्टिंग पॉइंट 360। सो 360 डिग्री पर आने से पहले क्या कोई एक ऐसा जगह आएगी, कोई एक ऐसा एंगल आएगा जहां पे मेरी इमेज उसकी रेप्लिका इमेज आएगी, मतलब सेम इमेज आ जाएगी रोटेट करने पे। तो वो हमारी रोटेशनल सिमेट्री कहलाती है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है कि वो कितनी बार हमारी सेम इमेज आ रही है। मतलब नंबर ऑफ टाइम अ फिगर ऑन टू इटसेल्फ इन अ फुल टर्न इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। मतलब अगर हम एक ऑब्जेक्ट को या एक इमेज को अगर 360 डिग्री टर्न करते हैं, तो 360 डिग्री टर्न करने के लिए हम 1 डिग्री 2 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और उसको पूरा 360 डिग्री तक जाएंगे। तो 360 डिग्री जाने तक कितनी बार हमारे पास सेम इमेज आ रही है, वो हमारी ऑर्डर कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल, ये मेरा रेक्टेंगल ही दे रखा है, मैं अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करूं तो 90 डिग्री रोटेट करने पे मेरे पास कुछ एक ऐसी इमेज आएगी, है ना। ये कितने पे है, 90 डिग्री रोटेट करने पे। अब मैं इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट करूंगा, मतलब मैं टोटल में 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर 360 पे मेरे पास फिर से कुछ ऐसी सी इमेज आ जाएगी, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी इस इमेज को रोटेट किया अलग अलग टाइम्स। यहाँ पे 0 डिग्री, ये 90, ये 180 और ये 270 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने, और उसके बाद जब मैं इसको 360 इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरे पास फिर से आ जाएगा, बिकॉज 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमने देखा कि 360 डिग्री तक इसको पूरा रोटेट करने से पहले मेरे पास ये सेम इमेज कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, एक ये और एक ये। तो इसको ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैं सपोज है कि स्क्वायर ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं रोटेट करूंगा 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270, फिर 360। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, अब हमारी स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो रोटेट करने पे भी चारों साइड्स इक्वल आएंगी, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ये सारी की सारी इमेज आपस में इक्वल है। तो 0 से 360 जाने तक मेरे पास ये सेम इमेज कितनी बार आई, 1 2 3 4 बार आई। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमारी ऑर्डर की ना 2 कंडीशंस होती है। ठीक है, कुछ 2 नोट्स होते हैं, सो मैं एक बार वो नोट आपको बता देता हूँ। सो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। मेरा फर्स्ट नोट है, रोटेटिंग ऑफ फिगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज मेरा एक ये सर्कल है। ठीक है, मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूं, ये इसका सेंटर है। मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूं, मतलब मैं इसको यहां से यहां लाता हूं, ये क्लॉकवाइज हुआ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये किसका इक्वल है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मैं यहीं से अगर इसको 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो भी मैं सेम पॉइंट पे आता हूं। तो यही हमारा नोट 1 है कि रोटेटिंग अ फिगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे ही अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूं, अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूं, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा सेंटर है, 180 मतलब हाफ टर्न यहां से स्टार्ट होगा और इसके हाफ पे आके रुकेगा। ये मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया, और यहीं से अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेट करूं तो भी मैं इसी पॉइंट पे आता हूं, है ना। सो ये भी दोनों केस मेरे इक्वल है। रोटेटिंग अ फिगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज इज इक्वल टू रोटेटिंग 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज।
सो यही हमारा आज का टॉपिक था कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। वो होता है कि 360 डिग्री एक फिगर को रोटेट करने से पहले कितनी बार हमारे पास सेम इमेज आती है। और उसके बाद हमने उसके दो केसेस पढ़े कि नोट इंपॉर्टेंट कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज इक्वल्स टू 270 एंटी क्लॉकवाइज और 180 क्लॉकवाइज इक्वल्स टू 180 एंटी क्लॉकवाइज। सो यही था हमारा आज का टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।